एक जंगल में एक शेर था। एक दिन शेर भोजन खा रहा था कि तभी वहां पर एक लोमड़ी आती है और शेर को भोजन करते हुए देखती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन शेर खा रहा है। मुझे भी किसी न किसी तरह इसके पास से ये भोजन खाना है। ये सोचकर लोमड़ी शेर के पास जाती है और उससे कहती है, शेर महाराज, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहती थी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, क्या है वो बात? कहीं तुम मेरा भोजन तो नहीं खाना चाहती? नहीं नहीं महाराज, वो बात नहीं है। मैं अभी पेट भरकर खाना खाकर आई हूँ। तो फिर क्या बात है? आपके पास इससे पहले एक सेवक हुआ करता था, वो मर गया। अब आप अकेले ही रह रहे हैं। आज से मैं आपकी सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगी। मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं एक बलवान और होशियार शेर की सेवा करूं। अपनी तारीफ सुनकर शेर खुश हो जाता है और लोमड़ी को सेवक बना लेता है। शेर जब भी भोजन के लिए जाता, वो अपने भोजन में से थोड़ा लोमड़ी को भी दे दिया करता था। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, देखो, आज तुम शिकार पर जाओ और मेरे लिए भोजन लाओ। आज मेरा शिकार करने का मन नहीं है। ये बात सुनकर लोमड़ी घबरा जाती है। पर महाराज, अगर मैं शिकार पर गई तो मुझसे कौन डरेगा? तुमसे कोई नहीं डरेगा। तुम मेरा नाम बताना और उनसे कहना कि वो मेरे लिए भोजन लेकर आए। जाओ अब। लोमड़ी एक जानवर के पास जाती है और उससे कहती है, मैं महाराज की नई सेवक हूँ। महाराज ने तुम्हें बुलाया है अपने भोजन के लिए। लोमड़ी उस जानवर को शेर के पास ले जाती है। शेर और लोमड़ी भोजन खा लेते हैं। अगले दिन लोमड़ी फिर से भोजन की तलाश में जंगल में घूमती है। लोमड़ी को देख बाकी के जानवर डर जाते हैं। अब लोमड़ी मन ही मन सोचने लगती है, मुझसे इस जंगल के सारे जानवर डर रहे हैं। इस जंगल में मेरी एक पहचान बन गई है। ये सोचकर लोमड़ी घमंडी बन जाती है। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, आज मैं शिकार पर जाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और उल्टा शेर से कहती है, आप क्यों जाएंगे भला? मैं जाती हूँ। इस जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। ये कहकर लोमड़ी अपनी खुद की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर शेर मन ही मन सोचता है, ये लोमड़ी बहुत ही घमंडी हो गई है, इसे सबक सिखाना होगा। ये सोचकर शेर लोमड़ी से कहता है, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन आज मैं भैंस का शिकार करना चाहता हूँ। तुम जाकर मेरे लिए भैंस लेकर आओ। ये सुनकर लोमड़ी भैंस का शिकार करने के लिए जाती है। भैंस उसकी टांगे तोड़ देता है। लोमड़ी लंगड़ाते हुए शेर के पास आ जाती है। महाराज, भैंस ने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरी। अब तो मैं शिकार भी नहीं कर पाऊंगी। लोमड़ी की बात सुनकर शेर कहता है, अब समझ में आया, जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। इस जंगल का राजा मैं हूँ। मुझे देखकर इस जंगल के सारे जानवर डरते हैं। तुम ये मत समझना कि अगर तुम मेरे पीछे हो तो तुम ताकतवर हो गए हो, किसी भी जानवर का शिकार कर सकती हो। लोमड़ी को अपनी घमंड का और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शेर से माफी मांगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने एक वफादार सेवक चाहा, तुम जैसा लालची जानवर नहीं। जाओ यहाँ से। शेर उसे वहां से भगा देता है। बेचारी लोमड़ी मुंह लटकाए हुए निराश मन से वहां से चली आती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जंगल में एक बेरहम बाघ रहता था। मासूम जानवरों का शिकार करना उसे बहुत पसंद था। बाघ को देखते ही जानवर छुप जाते थे। ऐसे ही एक बार बाघ जंगल में घूम रहा था कि अचानक से लोमड़ी उसके सामने आती है। बाघ को देखते ही लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है और वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, बाघ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर तुझे छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा?
ना ही मेरी भूख मिटेगी और ना ही मेरा मन भरेगा। चल तुझे छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे खुश कर और मेरे लिए शिकार ला। लोमड़ी बाघ की सेवा में लग जाती, उसे खुश करके एक खरगोश का शिकार करके बाघ को देती है। तब जाकर बाघ उस लोमड़ी को जाने देता है। बाघ तो ऐसे हर जानवरों के साथ करता था, और कोई अगर बाघ की बात नहीं सुनता तो वो उसे बेरहमी से मार देता था। एक दिन फिर से लोमड़ी बाघ के सामने आई। तब लोमड़ी अपना रास्ता बदलने लगती है, पर बाघ लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ जा रही है चुपके से? आज मुझे भैंस का मांस खाने का मन कर रहा है, जा और मेरे लिए भैंस का शिकार करके ला। बाघ भैंस कहाँ से आएगी? मैं भला भैंस का शिकार कैसे कर सकती हूँ? भैंस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओह लोमड़ी, तुझ जैसी चालाक को शक्ति की क्या जरूरत? अब ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चल काम पर लग जा। बेचारी लोमड़ी जंगल में भैंस को ढूंढने लगती है। उसी जंगल में एक भैंस का जोड़ा रहता था। मादा भैंस गर्भवती थी। वो भी अपने पेट में पले बच्चे को जंगल दिखा रही थी। घूमते घूमते वो थक गई और अपने बच्चे से बोली, बेटा मैं तो थक गई, तुझे अब भूख लगी होगी ना? आज बस इतना ही जंगल घूमते हैं। माँ भैंस के ये बोलते ही उसके पेट में हलचल होने लगती है। तभी भैंस हंसते हुए बोली, अरे बच्चे रुक जा, हाँ मुझे पता है तुझे बहुत भूख लग रही है, पर सब्र करो, मैं तुम्हें अभी हरी हरी घास खिलाती हूँ। भैंस की ये बातें लोमड़ी सुन लेती है। तब लोमड़ी मन ही मन एक प्लान बनाती है और वो भैंस के पास जाकर उससे कहती है, अरे भैंस, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हें हरी भरी घास चाहिए ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। भैंस ने मन में सोचा, अरे ये लोमड़ी मेरी मदद क्यों कर रही है? लगता है दाल में कुछ काला है, पर मैं भी तो जानूं। चलो इसकी बात मानने का नाटक करती हूँ। और बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझे ना? भैंस उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वैसे तो लोमड़ी को ये करना पसंद नहीं था, पर वो भी क्या करती, बाघ से बचने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। लोमड़ी भैंस को बाघ के पास ले जा रही थी। आधे रास्ते लोमड़ी मन ही मन बोली, अरे ये भैंस गर्भवती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? ये ठीक नहीं है। मैं इस भैंस को सारी सच्चाई बता देती हूँ, कम से कम मेरे सर पर से बोझ तो हट जाएगा। इस गर्भवती भैंस को मारकर मैं अपने सर पाप नहीं लेना चाहती। ये सोचकर लोमड़ी बाघ की सारी बात गर्भवती भैंस को बता देती है। तब भैंस कहती है, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। क्या करूं बहन, मैं मजबूर थी बहन, पर अब चाहे वो बाघ मुझे मार ही क्यों ना दे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे लोमड़ी डरो मत, और मैं भागने वालियों में से नहीं हूँ। यूं भागकर मैं अपने बच्चे को क्या सीख दूंगी? मैं उसे बहादुर और निडर बनाना चाहती हूँ, और आज उसकी सबसे बड़ी सीख होगी। तब भैंस वहीं कुछ घास खाकर अपनी भूख मिटाती है और बाघ के पास जाती है। बाघ भैंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जोर से धाड़ लगाता है, जिसकी वजह से भैंस का बच्चा डर जाता है। भैंस को पेट में हलचल महसूस होती है और वो कहती है, डरो मत बेटा, हिम्मत से काम लो, देखो मैं कैसे इस बाघ को मारती हूँ, तब तक तुम्हारे पिताजी भी हमें ढूंढकर यहाँ आ जाएंगे। तभी अचानक बाघ उस भैंस पर हमला बोल देता है। तब भैंस उसका हिम्मत से सामना करती है। उनकी बराबर की टक्कर शुरू हो जाती है कि तभी वहां भैंसा भी आ जाता है और अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और वो दोनों मिलकर बाघ से लड़ाई करके उसे मार देते हैं। और लोमड़ी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने गर्भवती होने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाई, ये काबिले तारीफ है। आज तुम दोनों की वजह से जंगल से बुराई का अंत हो